अवश्य कर दूंगा। पांचों देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश के बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश। व्यास गद्दी पे स्थापित भगवान स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता हमारे परम पूजनीय श्रद्धे गोविंद वशिष्ठ शास्त्री जी, हमारे परम पूजनीय श्रद्धे कपिल वशिष्ठ वृंदावनी, हमारे सम्मुख शांति बनाए सभी को पधारे हमारे बड़े भाई भाजपा के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी जी, ऋषिपाल चौधरी जी, वकील साहब, हमारे शर्मा जी और ठाकुर साहब, और मेरे सभी आदरणीय सागमान सिटी वासी और सभी दिल्ली से, अतरौली, छर्रा, आसपास के गांवों से और जगह जगह से पधारे सभी अतिथिगण और सभी श्रोतागण, सभी भक्तगण, हमारे सागमान सिटी की माताएं, बहनें और मेरे मित्रगण, सभी का बहुत बहुत आभार। 1 मिनट मत बांटो, अभी पहले साहब जो बोल रहे हैं उसको सुनने दो। 1 मिनट बैठ जाओ मत। सभी का बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। हमारे संगीत वादक बजाने वाले सभी बंधुओं बहुत बहुत आभार। हमारे लाइव टेलीकास्ट करने वाले हमारे कैमरामैन और हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाले हमारे मीडिया बंधु, सभी का बहुत बहुत आभार। हमारा ग्रुप, सागमान ग्रुप के सभी मेरे पिलर्स कहे जाने वाले, मेरे साथ चलने वाले, मेरा पूरा स्टाफ, सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। हमारे इस शिवालय के देख रेख में हमेशा समर्पित रहने वाले पंडित जी कुलदीप जी, उनकी माता जी और हमारे महादेव कमेटी के सारे हमारे कमेटी के सदस्य और सभी श्रद्धालुगण जितने सामने मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत प्यार है कि हमने कपिल वशिष्ठ वृंदावनी जी से जो हमने ये अमृत वाणी सुनी है, मैं ये चाहता हूँ कि अमृत वाणी इसी तरह हमारे हृदय में हमेशा हम संजोए रखें। जो इन्होंने वर्णन इतना अच्छा हमारे सामने हर वाक्य का वर्णन किया है, वो वाकई सब मन मोहने वाला था। कल का दृश्य देख के तो मैं अद्भुत चकित रह गया कि हमारे व्यास जी व्यास गद्दी पे बैठ के इतने भाव विभोर हो गए कि आंखों से आंसू आ गए। और कल मिश्रा जी आए थे, वो भी बहुत भाव विभोर हो गए, वो भी आंसुओं से। और मैंने देखा बहुत सारे हमारे भक्तगण, श्रद्धालु इतने भाव विभोर होकर हृदय से उनके आंसू निकल रहे थे। तो इसके लिए मैं अपने परम श्रद्धेय कपिल वशिष्ठ वृंदावन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस तरह वर्णन किया कि सब इतने भाव विभोर होकर, हंसी आना बहुत आसान होती है लेकिन आंसू निकलना बहुत कठिन होता है। और भाव अगर ऐसे हो, शब्द अगर ऐसे हो जिनको सुनकर हंसना भी आए और रोना भी आए, तो उसका क्या कहना। वो अद्भुत लीला है, वो अद्भुत लीला की है हमारे व्यास जी ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े व्यास जी का तो क्या कहना, वो हमेशा जब भी उन्होंने अपना कुछ भी हमारे साथ संकीर्तन, कुछ भी हमको प्रसाद रूप अपनी वाणी प्रदान की, तो उसमें कुछ ना कुछ सिखाने की उन्होंने बात की। जैसे भागवत जी का उन्होंने पूरा स्वरूप बताया, वैसे ही मैं एक छोटा सा, जैसे भगवान लिखते हैं हम, भगवान में भय आता है। भय मीन्स भूमि, के मीन्स गगन, आ का दंड आता है, आ मीन्स अग्नि, वा मीन्स वायु, न मीन्स नीर। हमारे पूरे 5 तत्व हैं। तो भगवान हमारा 5 तत्व को मिलके बना, 5 तत्व को मिलके पूरा नेचर, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स भगवान है। और मैं ये समझता हूँ ये भगवान वाणी जो हमको मिली है, हमको जो श्रवण हुआ है इस भगवान वाणी का, ये हमेशा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष के अंदर हमारे पूजनीय
देवेंद्र शास्त्री जी ने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और इन्होंने हमको ये तिथि प्रदान की। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे कपिल वशिष्ठ वृंदावनी जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने सब सारी डेट आगे पीछे करके हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस कथा को इतने अच्छे तरीके से व्यास जी ने कहा है कि मैं तो गदगद हो गया। बाकी श्रोतागण आप जानो। वैसे मुझे देख के लग रहा है कि मेरे सम्मुख बैठे सारे भक्तगण श्रोतागण सबका मन कहीं ना कहीं इन्होंने जीत लिया है। तो हमारे व्यास जी के लिए एक जोरदार तालियां। जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़कर और द्वारिका जा रहे थे तो बस राधा जी क्या कहते हैं कि अगर जाना है तो जाओ प्रिय, अगर जाना है तो जाओ प्रिय, पर इतना स्मरण जरूर रहे कि करता है कोई अथाय प्रेम तुम्हें, करता है कोई अथाय प्रेम तुम्हें, करता है कोई अथाय प्रेम तुम्हें, करता है कोई अथाय प्रेम तुम्हें। और जैसा व्यास जी ने कहा कि बहम और अहम को दूर रखा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम लोग होते हैं। तो मैंने तो दो लाइनों को बड़ा स्मरण कर रखा है। ऐ खुदा ना कर मुझे रोशन मेरी आँखा से ज्यादा, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी आदमी को अंधा बना देती है, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी आदमी को अंधा बना देती है। और इसी में दो लाइन में जोड़ूंगा क्योंकि इतने अच्छा कि ये उजाले आंखों में महफूज रखना, ये उजाले आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। ये उजाले आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, न जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, न जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात। यहाँ मुसाफिर का मतलब बहुत गहरा है, बहुत गहरा है मुसाफिर का मतलब, सोच के देखो। और मैं थोड़ा सा सभी से ये अनुरोध करूंगा कि कल हमारा हवन है और पूर्ण आहुति है और उसके बाद 12 बजे से प्रसाद वितरण है, यानी कि भंडारा है। मैं सभी जितने भी मेरे भक्तगण, जितने श्रोतागण यहाँ पे उपस्थित हैं, दूर से भी आए हैं, पास से भी आए हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि हवन में पूर्ण आहुति दें और प्रसाद जरूर पाएं। मेरा सभी से यह अनुरोध है। और एक छोटा सा मैं अनुरोध और करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे वृंदावनी जी ने बताया कि 26 तारीख में पास ही में सहारा खुर्द पाताल खेड़ी एक गांव है जिसमें 3 महादेव के मंदिर हैं। वो उन मंदिर का जीर्णोद्धार करने का जुम्मा श्री चंद्रलेश्वर पातेलेश्वर महादेव मंदिर कमेटी बनी है एक, जिसका मैं मंत्री हूं। अध्यक्ष जी श्याम कुंतेल जी हैं और हमारे माननीय एमएलसी साहब चौधरी ऋषिपाल जी उसके संरक्षक हैं। हम लोगों ने एक 26 तारीख में एक प्रोग्राम रखा है जिसमें कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जो पुरी के रहने वाले गोवर्धन मठ के इस टाइम शंकराचार्य हैं, उन संत का यहाँ पर 26 तारीख में आगमन हो रहा है। और हो सकता है, हमारा ऐसा अनुरोध है, हम कह नहीं सकते, हमारा उनसे पूरा अनुरोध रहेगा कि वो अपने चरण सांगवान सिटी में अगर हो सके संभव तो सांगवान सिटी में उनके चरण पड़ेंगे। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर स्वीकार हो गया
तो शायद 25 तारीख में उनका हमारे सांगवान सिटी की धरती पर आगमन होगा। उसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी रहेंगे। तो ये मेरा सभी से अनुरोध है कि 26 तारीख में शंकराचार्य जी का वहां एक हमारी धर्म सभा होने जा रही है। मंदिर पर शिलान्यास होगा और वहीं धर्म सभा होगी, वहीं अमृतवाणी होगी उनकी। तो जो भी भक्तगण जाना चाहते हैं, हमारे सांगवान सिटी से भी 3 बस जाएंगी। जो उनकी अमृतवाणी प्राप्त करना चाहते हैं, जो उस धर्म सभा में एकत्रित होना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। और इतना सुंदर वहां भी शिवालय है कि वहां 3 शिवलिंग है और तीनों शिवलिंग की कथा मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। मैं अपनी महादेव कमेटी जो हमारी मंदिर की है उसमें मैं शेयर करूंगा। पुरानी ग्रंथों में उसका उल्लेखन है, पूरी तरीके से उल्लेखित है कि कार्तिकेय जी ने वो तीनों शिवलिंग विश्वकर्मा महाराज से, विश्वकर्मा भगवान से तीनों शिवलिंग बनवाए और तीनों शिवलिंग वहां स्थापित हैं। और उन्हीं शिवलिंग जो वहां स्थापित है, उन्हीं मंदिरों का जीर्णोद्धार होना है। तो उसी में से पहला जो शिवलिंग है वो कुमारेश्वर है। उसी का जीर्णोद्धार का जुम्मा हमारी कमेटी ने लिया है और हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि 26 तारीख में शंकराचार्य जी जब उसका शिलान्यास कर देंगे, तत्पश्चात उसका वहां पर काम प्रारंभ हो जाएगा। और भगवान ने जैसे कहा था कि यूं तो मैं अकेला ही चला था सच की राह में दोस्तों, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये हमारा मंदिर कमेटी का पूरा कारवां बन चुका है। और देखो, जो इतने बड़े संत हैं, शंकराचार्य केवल 4 ही हैं, इतने बड़े संत वहां पधार रहे हैं, वो सब ऊपर वाले की महिमा है। और इतना अच्छा हमारे ऊपर आशीर्वाद जो पितृपक्ष में हमारे व्यास जी का रहा, हमारे बड़े व्यास जी का रहा और हमारे पूरे सांगवान सिटी वासी, क्योंकि बिना श्रोतागण के भी कुछ नहीं है। जब तक श्रोतागण नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। तो श्रोतागण का होना बहुत जरूरी है। व्यास जी भी को भी आनंद तब आता है जब पब्लिक झूम उठती है। और हमारे कपिल वृंदावनी जी में वो उस तरह का गुण है। गुण क्या, हम इनके अंदर वो साक्षात वो क्षमता है कि पब्लिक को भाव विभोर करते हैं, अपनी वाणी से मुग्ध कर देते हैं। और हर कोई इनकी वाणी में इतना खो जाता है कि भूल जाता है घर नहीं जाना। और हमारे पूरा जितना भी स्टाफ है और हमारे कुछ लोगों ने कहा है कि अभी और चलनी चाहिए, पर क्या करें, ये 7 दिन कैसे गुजर गए ये मुझे भी नहीं पता चला। ये इनका ऐसा जादू चला है। और ये मेरे जो है गीता का, भगवत गीता का इतना प्रकोप है हमारे इसके ऊपर, इतना अच्छा हमको सानिध्य मिला है ऐसे लोगों का कि हम भूल गए 7 दिन कैसे गुजर गए। पूरे पूजा पाठ में लगता है कि ये उत्सव चलता रहे, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं विराम तो हर चीज का होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे प्रभु जैसा रखेगा, प्रभु की जैसी इच्छा होगी, जैसी अब की बार इच्छा हुई है वैसी आगे इच्छा होगी। और हम सोचते हैं प्रभु की जैसी इच्छा सबका साथ रहेगा, सब साथ चलेंगे तो फिर कभी इसी तरह दर्शन होंगे हमारे बड़े व्यास जी के, हमारे कपिल वृंदावनी जी के। इनका बहुत बहुत हमको सानिध्य मिला, इनके इतने अच्छे अमृत वचन हमको मिले, हम इनके बिल्कुल मुग्ध हो गए, मंत्रमुग्ध कर दिया इन्होंने हमको। हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं। और लास्ट में बस चलते चलते 2 बोल, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, 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 राधा रानी हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, राधा रानी हरे गोविंद बोलो, गोपाल बोलो हरे बिहारी लाल की, महादेव की। पंडित जी आ जाओ, कुलदीप पंडित जी आओ।